अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदीज फ्लॉप शो इन ऑस्ट्रेलियाज BBL मेजरली राइट मेजर कोरवार की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पर इससे क्लैरिक बाल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। संगीत की धुन पेश की जाए। चीयर्स। ये देखो, ये इसके ऊपर जो स्वेड के पैचेस है ना, ये मैंने लगवाए हैं अलग से। हाँ, मतलब ऐसे रेडीमेड आते होंगे कोट्स, आई एम श्योर आते हैं, बट आपने अलग से लगवाया। ये मैंने अपने लिए बनवाया है। दिस ग्रीन ब्राउन ब्लेजर विथ एल्बो पैचेस ऑफ प्योर स्वेड। वाह, कुछ कमी है स्टाइल में तो बताओ प्रोड्यूसर की, यहाँ पे कमी है, फिर हम पूरी करते हैं। सर बताओ क्या हमने खबर एक चीज तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर वो चल रहा है तो फिर मैं चाह रहा हूँ उस पर एक बार आपके दो शब्द लिए जाए। है? दो शब्द लिए, बताइए बताइए। मुबाशिर लुकमान ने जो बोला था सर कि पीएम मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी थी धुरंधर की, हमने कवर तो करा था। फिर वो बहुत चर्चा हो रही है सर, यहाँ पे इंडिया में लोग उसके मजे ले रहे हैं। बट सर उस चर्चा का विषय क्यों बना, और सबसे जरूरी सवाल कहाँ लिखा? ये तो मोदी जी कहीं बैठे होंगे तो मोदी जी ने लिखी होगी इसकी। मुझे पता है कहाँ पे? जैसे मोदी जी विदेश यात्रा पे गए, अब यूएस जा रहे हैं मोदी जी, तो वो तो लंबी फ्लाइट है ना, तो इस फ्लाइट में बैठ के सर स्क्रिप्ट लिख ली। फिर जैसे मान लीजिए वहां से वापस लौट रहे हैं तो बचा हुआ रिफाइन कर लिया उसको, फिर थोड़े मोड़े फिलर्स डाल लिए उसमें। तो ऐसे जब जब विदेश यात्राओं में उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट ही लिखे होते हैं। मोदी जब वो मारेंगे रहमान डकैत की दी हुई मौत, बड़ी कसाईनो मौत, मोदी जी लिख रहे हैं बड़ी सब पे के आंखें मत रहा नुमा होती है विराम। वो वाला सीन है ना तो चीर चौक वाला, उसकी स्क्रिप्ट तो ये रखी हुई है। सब पोल खोल दीजिए आप। सारी स्कीम बता दो, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो सर। यार ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इंडिया में काफी उसके मीम्स बन रहे हैं और ट्रोलिंग हो रही है, तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप ये देखो ना कि उन्होंने क्या बोला है, वो एक बात है जी। व्हाट ही सेड इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। सेकंड पार्ट इज किसके लिए बोला है, किसके लिए बोला है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों के लिए बोला है, क्योंकि इंडियंस तो हंस रहे हैं इस पे, इंडियंस आर लाफिंग, एंड लोग सोशल मीडिया पे अपने कवर कर रहे हैं, और जो लोकप्रियता मिलनी थी इसकी वजह से वो तो मिल ही गई है। जिन पाकिस्तानी जो भी उन इंटरव्यू में थे उन सबको कि भाई ये कौन है, ये सब तो जाहिर सी बात है, लेकिन पाकिस्तानी बिलीव कर रहे हैं इस चीज़ पे, और ये मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ये वैसी बात है जब वो जैद हामिद जब कहता है ना कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो एक्चुअली पाकिस्तानीज फॉल फॉर दिस नॉनसेंस कि हम भी गजवा हिंद करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। यहाँ पे हम लोग मजाक उड़ाते हैं लाल टोपी की, लेकिन एक बात देखो, सुनो, ये जो बात बोल रही है ना कि धुरंधर की स्क्रिप्ट है, अगर इसमें जो प्रोग्राम, जैसे कि वो वीडियो माना कि 50,000 लोगों ने देखा, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा, माना कि 50,000 ने देखा, 1 लाख ने देखा, अगर 1 लाख लोगों ने देखा है वो वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे, वो कट के और जगह भी गया होगा, पाकिस्तान में टिकटॉक चलता है वहां पे चला होगा, इंस्टा पे चला होगा, फेसबुक पे चला होगा, अगर माना कि 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो आई थिंक इट्स ट्रिमेंडस फॉर इंडिया, बहुत अच्छी बात है। उसके अगर 10% लोग भी, अगर 10,000 लोग भी कन्विंस हो गए कि मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि जब आप लोगों को ये बताते हैं, जब आप अपनी जनसंख्या को, अपनी आवाम को ये बताते हैं कि आपके खिलाफ साजिश है, आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो उससे एक बड़ा डिफेंसिव, एक बड़ा स्कैर्ड माइंडसेट बन जाता है, एक बड़ा खौफजदा कि यार हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा, साजिश हो रही है, इस टाइप का। एंड इट्स ह्यूमन नेचर। मैं आपको बोल दूं, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, कोई आपको बोल दे आपके खिलाफ साजिश हो रही है, इमीडिएटली आपका दिमाग नेगेटिव में चला जाएगा। ऑब्वियसली कि यार मेरे खिलाफ मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया, फिर आप सोचते हो क्या मैंने, अच्छा हाँ मैंने उससे लड़ाई करी थी, कहीं वो तो साजिश नहीं कर रहा, फिर आपका दिमाग ऐसे चला जाएगा। तो आप ये समझो कि जिस कौम को 78 साल से यही चूरन खिलाया गया हो, उसका माइंडसेट क्या होगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, तुम्हारे खिलाफ, वो कौम कितनी खौफजदा होगी। मैं ये नहीं कह रहा लड़ने मरने से खौफजदा होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़ाई करने से डरती है, मैं उस की बात नहीं कर रहा।
जिंदगी के लिए, आम जिंदगी के लिए अपनी कितनी खौफजदा होगी। तो मैं तो पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। और मुबशिर लुकमान जी के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि मुझे कम से कम उनकी एक बात पसंद है, उनको वो इंडिया से पहले भी नफरत करते थे, वो आज भी नफरत करते हैं। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जैसे आप पहले थे वैसे आप आज हैं। वरना कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं या कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जो एक ज़माने में उनकी रोजी रोटी ही भारत से चलती थी। भारत, पाकिस्तान को जितनी गाली दो, भारत की जितनी तारीफ करो, उतने व्यूज बढ़ेंगे। और फिर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आईएसआई ने सबके चाबुक चलाया, आईएसपीआर ने चाबुक चलाया, तो सब ओवरनाइट पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज बन गए। सब के सब पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज बन गए। अब जो बंदे पहले पाकिस्तान को गाली देते थे, अब आईएसआई ने चाबुक चलाया तो सब पेट्रियोटिक, अब वो इंडिया को उल्टा सीधा बोलते हैं। मुबशिर लुकमान डे वन से ही इज नॉट चेंज्ड। ऑपरेशन सिंदूर होता ना होता, उनका जो बयानिया डे वन पे था आज भी वही बयानिया है। इट्स द सेम। तो ये अच्छी बात है ना? एटलीस्ट यू नो व्हाट द गाय इन फ्रंट ऑफ यू इज, rather than believing in people who praise India and then जैसे जूते पड़ते हैं वैसे बदल जाते हैं। तो वो बदले नहीं, मैं इस बात को मैं कबूल करता हूं। He has not changed। वो पहले जूते खा लिए थे। नहीं, वो देखो सबके होता है ऊपर नीचे करियर में, वो दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही हैज नॉट चेंज्ड एंड आई थिंक दैट इज समथिंग आई लाइक। साफ होना चाहिए सामने। आप सामने हैं ऐसे ही हैं, आप बात करिए, कोई बात नहीं, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि आई हैव बीन लाइक दिस सिंस द वेरी स्टार्ट। मुझे ये पता है कि आज की तारीख में मेरी ताकत क्या है कि मैं बोल सकता हूं कैमरा के आगे, राइट? मेरे पास इंटेंट है, पाकिस्तान को नुकसान करवाने की शायद कैपेबिलिटी ना हो। जिस दिन मेरे पास कैपेबिलिटी हो गई तो दया, रहम, चीखो पुकार जो कान तक पहुंचती है, ये चैप्टर अपना नहीं है। सो आई एम वेरी क्लियर। और एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। सक्सेस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी। जो भी आपका डेफिनेशन है सक्सेस का, मैं मॉनेटरी सक्सेस या फेम की बात नहीं कर रहा, सक्सेस, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका सक्सेस, ये क्लैरिटी से। जैसे मैं बहुत क्लियर हूं, जिस दिन मेरे हाथ में बटन आ गया मैं दबा दूंगा। जिस दिन हाथ में बटन आ गया, कौन सा बटन है मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, जिस दिन हाथ में बटन आ गया मैं दबा, जिस दिन आया उसी दिन दब जाएगा बटन, लेट सेकंड डे नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड। चलो चैप्टर 2। सर मुश्किल कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आने वाली जनरेशन के लिए हिस्ट्री का एक और चैप्टर बढ़े, यही ना? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते भैया। सर आपने ये अब बटन कोट का भी हो सकता है, दुनिया जानती है। मैंने बटन, हमारा बटन कोट का ही है, कोट पहने, कोट का बटन है। बताओ। माइक का बटन दबा दिया, बंद हो जाएगा। सर इसी की जब बात हो रही है तो धुरंधर की, पाकिस्तान में और जहां जहां ये बैन हुई है फिल्म, ज्यादातर पाकिस्तान में टोरेंट और तमाम जो वेबसाइट्स हैं जो जहां से पायरेटेड लिंक्स होती हैं फिल्म्स की, वहां से धुरंधर जम के डाउनलोड करके देख रहे हैं सब। हाँ, मुझे पता है। आप यूट्यूब पे जाइए, माइक ले लेके यूट्यूबर्स लेयारी में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने धुरंधर देखी है? कह रहा हाँ देखिए। अबे तू पाकिस्तानी, तूने कहां से देख ली? और तू पाकिस्तान में रह रहा है, तूने कहां से देख ली? हाँ, पाकिस्तान में तू रह रहा है, तो पाकिस्तान में तूने देख कहां से ली धुरंधर? तो वही टॉरेंट से डाउनलोड करके दे हैव सीन इट, दे हैव एंजॉयड इट। और वो बता रहे हैं कि वो जो इलाके के बारे में जिक्र है वो ये इलाका है, और जाके दिखा रहा है उसको। वो बाइक पे बैठा हुआ है, वो दिखा रहा है, कह रहा है ये वो गली है, यहां से फायरिंग होती थी, यहां से फायरिंग होती थी, ये मेरा घर है ऊपर, मैं खिड़की से देखता था नीचे जब फायरिंग होती थी। पाकिस्तानी शुड थैंक इंडियंस रादर देन कंप्लेनिंग। लियारी को जानता कौन है पाकिस्तान के बाहर? लियारी को पाकिस्तान के बाहर कोई जानता है? नहीं जानता। आज की तारीख में लियारी को बीबीसी कवर कर रही है। यही तो फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। क्यों बनाई है? अभी बनाई है? हाँ, धुरंधर के लिए ही बनाई है। धुरंधर के लिए बनाई है डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी ना, बीबीसी कवर कर रहा है लियारी बड़ा फेमस है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि यूके में जो बाशिंदा वहां पे रह रहा है, यूके के अंदर जो नागरिक है, शहरी है यूके का, और वो पाकिस्तानी डिसेंट का नहीं है, वो गोरा है, काला है, पीला है, जो भी है,
उसने कभी सुना होगा लियारी क्या होता है? लियारी नो डाउट पाकिस्तान के अंदर बड़ा फेमस है, पाकिस्तान के बाहर लियारी कौन जानता है? हम जैसे लोग जानते हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान को काफी टाइम से, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। वी नो अबाउट द फुटबॉल कल्चर ऑफ लियारी, वी नो दैट वहां पे बलोच हैं, वी नो वहां पे उर्दू स्पीकिंग थे मुहाजिर, उनके बीच में फाइट होती थी, गोलियां चलती थी। वी नो ऑल ऑफ दैट बिकॉज वी हैव स्टडीड इट। हमने पढ़ी हैं किताबें, हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, न्यूज फॉलो करी है, वीडियोस देखे हमने, सो वी नो। बट आम पब्लिक को तो अब पता लग रहा है लियारी क्या है। लेकिन सर एक चीज है, मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी है जो इस बारे में सब कुछ बताया है, नहीं तो एक एक चौक, जैसे ये लोग मीडिया में वाले ये कवर के, ये जो चौक बताया चील चौक, ये रहा चील चौक, इतनी ज्योग्राफी से इतना बढ़िया किसी ने मैपिंग करके कैसे दे दी? नहीं तो जीपीएस पे हो जाता है। देखो सुनो, कोई पाकिस्तानी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि देयर इज इनफ मटेरियल ऑन इंटरनेट, देयर इज इनफ मटेरियल इन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्रीज। आई थिंक एक डीडब्ल्यू की भी डॉक्यूमेंट्री है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वाइस की है, सॉरी वाइस की, अच्छा, आई बेग योर पार्डन, वाइस जो है ना, VIC वाइस की डॉक्यूमेंट्री है कराची के ऊपर, कराची के गैंग्स के ऊपर किस तरीके से होता था। लोग अक्सर कंपेयर करते हैं ना कराची और मुंबई, दोनों के गैंग वॉर। मुंबई का बड़ा क्लासी टाइप, कराची में तो ऐसे ही मार दिया, काट दिया, पीट दिया, इस टाइप के गैंग हैं। जो लो लेवल का वायलेंस है ना कराची में, एट अ वेरी हाई पिच, वो था वो लो लेवल का वायलेंस एट अ वेरी वेरी हाई पिच। बॉम्बे का जो माफिया है, बॉम्बे में माफिया चलता है, इससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता था। जब भाई लोग होते थे ना बॉम्बे में, इट वॉज ऑलवेज वरदराजन मुदलियार है या फिर हाजी मस्तान है, यू सी ऑल ऑफ दोस पीपल टिल द टाइम दाऊद रैन अवे आफ्टर 1992 93 बॉम्ब ब्लास्ट, आई बेग योर पार्डन, 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब दाऊद भग गया, उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद दुबई भग गया, फिर अभी पाकिस्तान कराची में है। तो यार कभी भी एक बात नोट करना, कभी भी, ये मुंबई का जो अक्सर पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं, मुंबई का जो पूरा माफिया का सिस्टम था, इट इज टू रन लाइक अ कॉर्पोरेशन। ये तो कंपनी की तरह चलता था, कॉर्पोरेट की तरह चलता था प्रॉपर। उसके मतलब उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कहते, जाहिर सी बात है, माफिया में कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, लेकिन दे टू रन लाइक दैट। उनके शेयर होल्डर्स होते थे, उनका सब कुछ होता था, वो चलता था। देयर वाज समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स, ऐसा होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। और वायलेंस वॉज ऑलवेज अ टूल टू बी यूज्ड। इट वॉज नेवर वायलेंस फॉर वायलेंस सेक। आपको कुछ मैसेज देना है तो वायलेंस हो गया, कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो वायलेंस हो गया, ऐसे रैंडम वायलेंस। और मुंबई का जो लोकल बंदा है, ऑफिस जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं मेरे बगल में कौन है। एक जमाना था मनिया सुरवे का बहुत टेरर था, है ना। इसका तो मामा है वो मनिया सुरवे, नाना पाटेकर का मामा है वो, मनिया सुरवे, जिसको मार दिया था। वो जॉन इब्राहिम प्लेड मनिया सुरवे ना, अरे फैंटास्टिक मूवी है ना, बढ़िया। तो ये सारी की सारी चीजें, तो लियारी फेमस हो गया। वैसे सर एक चीज है, लियारी भी फेमस हुआ और दो लोग और फेमस हुए। कौन? एक तो द कैंग, बॉब्जी द कैंग। बॉब्जी ने अब क्या कर दिया भाई? बॉब्जी गया BBL खेलने, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, भाई ने 2 मैच खेले, जो तहलका मचाया सर, क्या बल्ले से रन नहीं निकले उसके। तो मैंने फॉलो नहीं करा, मैं वैसे क्रिकेट फॉलो नहीं करता, तो यू ओनली टेल मी अबाउट क्रिकेट, तो मुझे पता लगता। जो रन नहीं मारे हैं उसने सर, मतलब 2 मैच खेला भाई ने, पूरे 11 रन मारे हैं 2 मैचेस में। हाँ, 9 रन हाईएस्ट है उसमें। 9 रन बनाने के बाद बल्ला ऐसे ऊपर करा उसने, हाँ, सबको दिखाने के लिए 9 मार दी। सिडनी सिक्सर्स की उसे खेल रहा है, वो भी कह रहे हैं कहाँ से ले लिया इसको हमने। बाबर आजम, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चली जाएगा। चल ही तो नहीं रहा है वो 10 मैच खेलेगा, 10 मैच में एक में हाफ सेंचुरी मारेगा। वो हाफ सेंचुरी पाकिस्तान में जो PR कंपनी होगी सबसे बड़ी, उसी हाफ सेंचुरी को ले लेके ऐसा करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हर मैच में उसने एक्चुअली सेंचुरी मारी है। फिर पाकिस्तानी पगला जाएंगे अगले 3 साल के लिए, बाबर भाई बाबर भाई बाबर भाई, बस ये चलता रहेगा बाबर आजम का। अब प्रीमियम साहब का क्या होगा? प्रीमियम गया खेलने के लिए? हाँ, प्रीमियम भी खेल रहा है सर। प्रीमियम ने क्या करा है? मेलबर्न रेनेगेड्स करके टीम है सर, उसके तरफ से। क्या करा उसने बताओ? प्रीमियम ने बॉलिंग डाली, तीसरा ओवर डाल रहा था। अरे तुम ऐसा मुंह मत करो, ऐसा लगा ततैया ने काट रखा है तुम्हें, बिल्कुल फेस फूला हुआ। बताओ क्या हुआ? तो वो बॉलिंग कर रहा था सर, तीसरे ओवर में 5वीं गेंद फेंकने वाला था, लगातार 2 नो बॉल फेंकी। फिर ऑस्ट्रेलियन से कहा
भाग उसे बॉल छीन ली सर बीच ओवर में। नहीं बट नो बॉल डालना इतना क्राइम तो नहीं है यार। नो बॉल तो अरे नो तो- बॉल बुमराह भी डालता है, नो बॉल तो नहीं तो वो वेस्ट के ऊपर से डाल रहा था ना, वो लगातार डाल रहा था। और 2 ओवर में सर भाई साहब ने ज्यादा नहीं, मात्र 43 रन पिटे थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ ज्यादा नहीं, 2.4 ओवर्स में 43 रन बस पिटा। फिर ठीक फेंका उसको बार। मुझे ये नहीं पता। सीरियसली सर बॉल छीन ली उससे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उससे बॉल छीन ली सर वो शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग से, अरे बाबा, सीपेक से, सीपेक से। प्रीमियम फास्ट बॉलर। नहीं सर प्रीमियम फास्ट। चलो ठीक है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में उसके ससुर की चलती भी नहीं है इतनी। तो 2 बार इज्जत बन गई सर। इन लोगों ने बढ़िया पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है वहां पे जाके। चले गए लोग। 43 रन्स इन 2+ overs। 2.4 2+ हो गया। तीसरा ओवर ने पूरा करने दिया। सर ये सब गाँव के क्रिकेट में होता है, गली वाली क्रिकेट में कि तुम ज्यादा मार खा रहे हो तुम बॉल दो। सर लेवल पे छीन ली उससे बॉल कि कमाल करते हैं निजाम जी। तुम इस लायक नहीं हो। हद हाल है। हट। चलो और बताओ। खैर सर वो अब्दुल रऊफ टेररिस्ट, नहीं सॉरी आई बेग योर पार्डन, सिविलियन अब्दुल रऊफ। सिविलियन अब्दुल रऊफ। अच्छा हाँ। सिविलियन अब्दुल रऊफ ने स्टेटमेंट दिया है क्या दिया है? कि दिल्ली को हम दुल्हन बनाएंगे। यार दुल्हन दिल्ली को बनाए ना बनाए यार, मैं इसका जरा फुल फ्रेम दिखाना एडिटर, इसका मुंह ये इसका फुल फ्रेम है ना यार। देखो ये इंसान और लगा रहना, इसका फुल फ्रेम दिखना चाहिए। एक कोने में मुझे डालो बिल्कुल छोटा, और बड़े फ्रेम में जरा इसको डालो, ये अब्दुल रऊफ को। यार ये आदमी, मुझे कहना नहीं चाहिए देखो कि इसका खानदान बड़ा बदसूरत रहा होगा, खुद इसकी शक्ल देखो यार, इज लाइक सम बड़े नारियल यार। और बिल्कुल मतलब कि ये डरावना भी नहीं है, ये सिर्फ बदसूरत है है ना। एक तो होता है कि बदसूरत है तो डरावना है ना, कि बिल्कुल कि डर लग रहा है, दहशत हो रही है इसकी शक्ल देख के, है ना। अरे ये बदसूरत है यार, दिस ही इज एन अगली ह्यूमन बीइंग, अगली पर्सन। पता नहीं कहां से, आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ अगली कंपटीशन इन पाकिस्तान, और उसके बाद इनकी प्लेसमेंट होती है कि तू सबसे बदसूरत है, तू लश्कर तैयबा जाएगा, तू सेकंड पे आया, तू जैसे मोहम्मद जाएगा। नहीं जब मैंने ये वाली न्यूज पढ़ी सर ना, इवन मौलाना मसूद अजहर इज प्रीटी अगली है। लुक एट हाफिज सईद, प्रीटी अगली है। वो नहीं है सर, अब कौन सा है ऐसे दाढ़ी लटका के घूमता रहता है, लंबी हाइट का, जो टीचर हुआ करता था फिर जाके आतंकवादी बन गया। दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट्स, बट आप किसकी बात कर रहे हो? सर हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ है, व्हाट इज हिज नेम? ओ एक मिनट, यूसुफ शाह, वो उसका नाम यूसुफ शाह है, ओरिजिनल उसका नाम सैयद सलाउद्दीन। हाँ उसका सैयद सलाउद्दीन ना, सैयद सलाउद्दीन वाज अर्लियर, आई थिंक हिज नेम वाज यूसुफ शाह ओनली। और ये इलेक्शन तो लड़ा था इसने 87 में, आई थिंक 87 में इसने चुनाव लड़ा था, ये हार गया इलेक्शन। तो फिर इसको बड़ा बुरा लगा कि मैं क्यों हार गया, फिर इसने हथियार उठा लिया, फिर बोला कि नहीं। बट सर ये जब बोल रहा था ना, देखिए कि हम दुल्हन बनाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ आने दीजिए, फिर हम बंधक बना के मारेंगे इन लोगों को। आजकल आते भी है, शादियों का सीजन शुरू होते ही आप न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए सर, सिटी वर्जन, सिटी न्यूज जहाँ पे आती है वहां पक्का कोई बारात बंधक बना के मारी जाती है। एक वो पगड़वा भी होता था ना, विवाह, पकड़ा विवाह बिहार में होता था। अभी भी नहीं, अब तो नहीं है, अब नहीं होता, अब नहीं होता। बट ये बहुत फेमस था ये बहुत हार्ड थे पकड़वा के। कभी अभी पकड़े गए थे का? एक साल में बच्चा भी हो जाना चाहिए, वरना माना नहीं जाएगा कि आपने अपनाया है कि नहीं। मारते बहुत थे वो लड़की वाले, बहुत कड़े नियम थे। नहीं पकड़ा हुआ नहीं, इसका बंधक बना के मारेंगे इतना तो पता है। चलो यार, सर भी पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो वेयर दे गेट दीज पीपल फ्रॉम। एटलीस्ट गेट समबडी हु इज हाफवे डिसेंट लुकिंग यार। किसी को
किसी को थोड़ा सा इसको ना प्लेजेंट टू दी आई को देखो यार, कोई धमकी दे रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये धमकी दे रहा है। पता नहीं निहायती बच्चों, एक लाइन में एडिटर साहब एक लाइन में लगाना जरा ये 4-5 पाकिस्तानी, ये इसको लगाओ, अब्दुल रऊफ को लगाओ, फिर हाफिज सईद को लगाओ, फिर मसूद अजहर को लगाओ, फिर सैयद सलाउद्दीन को लगाओ, इन सबको एक लाइन में लगाओ जरा पूरे स्क्रीन पे फुल फ्रेम, हमें और प्रोड्यूसर को हटा दो, एक लाइन से लगाओ इनको। देखो ये पाकिस्तान की ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ये है पाकिस्तानी ब्यूटी पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट, ये पाकिस्तानी की खूबसूरती देखे, हद ही हो गई यार। ओफो, चलो और बताओ, हो गया है सर कितना? 19। चलो एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं सर। एक सवाल यही है, पाकिस्तान ने अपनी गाजी लॉन्च कर दी सर, हंगोर क्लास सबमरीन। क्या करना है उसका? नहीं, मुझे बस याद आया कि गाजी PNS गाजी हुआ वो, इधर राजपूत भी 2021 में एक लॉन्च हुआ था नया, भेजो एक बार। ये उसका वही है, कितने गाजी आए, कितने गाजी आए, याद है वो जनरल ढिल्लन बोलते हैं, उनकी किताब भी तो है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। हाँ, तो जो जनरल ढिल्लन ने बोला था, मैं जनरल ढिल्लन सर की बात यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि तुमने लॉन्च करी है सबमरीन, कितने हमारे पास भी राजपूत तैयार है, एक बार भेज दो। हाँ फिर तुम ये जो PNS गाजी थी, ये डूब गई थी ना 71 की लड़ाई में। डूबे का फिर से डूबे का इन्होंने फिर से वो दिया, और इसको डुबाने वाले का नाम था INS राजपूत, जो कि रिपेयरिंग के लिए आया था ना सर। आई डोंट नो, स्टोरीज अगर पढ़े तो ये कहता है कि वो रिपेयरिंग के लिए आया था, उससे बोला अच्छा बीच में एक तो इसको साफ करते डॉक होने वाला था। तो राजपूत भी हमारे पास है ही, एक बार भेजो। एक पत्रकार भी बोल रहा था सर, उनके पास जो सबमरीन आ रही है वो सालों दर सालों पानी के अंदर रहेंगी, क्या छुट्टी नहीं लेंगे उसका क्रू? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग अ न्यूक्लियर सबमरीन कैन स्टे सबमर्ज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट उनको खाना है, इनको छुट्टी जानी है, 10 किस्म के एडम वाले काम होते हैं फौज में। नहीं जरा डटी बोलते भी है ना वो लोग, कुछ अलग चीज बोलते हैं। आप दोज ऐसी कुछ बोलते हैं आप दोज। बहुत मिलता है अच्छा डोज। चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। राजपूत बोलेंगे ये मेंटेनेंस के लिए गया होता, बताया नहीं किसी, जोक सारा पार्ट, लेकिन कैरी ऑन। हो गया बस। नहीं कोई रह गया तो बोल लो। नहीं चले फिर वीडियो की तरफ चलते, दर्द होना शुरू हो गया फेफड़ों में। जी गाइस, और सबसे पहले तो बात इन्होंने की है कि उसकी धुरंधर मूवी की, और जाहिर है वो बड़ी फेमस हो चुकी है, हर जगह फेमस हो चुकी है पाकिस्तान में। मुझे तो पता नहीं है कि इंटरनेट पे आई है या नहीं आई, मतलब कि जो कोई वेबसाइट बता रही है ना, नहीं वो टोरेंट पे से डाउनलोड हो जाती हैं, लेकिन वो पता नहीं वहाँ पे भी है, अच्छे रिजल्ट में है भी है या नहीं भी है, वही किसी PTC मतलब रिजल्ट होता है जो उसमें ही जो है वही ना, पायरेसी के हिसाब से तो फिर वो देखने का भी कोई मजा ही नहीं आता, और ना कोई आवाज जो है वो सही आती है, और ना कोई वीडियो देखने को सही मिले, तो फिर क्या फायदा ऐसी इस तरह देखने का। तो लेकिन लोग जो हैं वो, कुछ लोगों ने जो है डाउनलोड करके देखी है, कहीं से उनको मिल चुकी है, और तो वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी है, और वो जा भी रहे हैं लियारी में, और ये जगह बता रहे हैं। गैंग वार थी, इसमें कोई शक नहीं है, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाई गैंग वार वहाँ पे लियारी में, कराची में बहुत ज्यादा थी, और बहुत कुछ था, और मूवी देखेंगे तो फिर जाहिर है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है बंदे को। लेकिन जिस तरह दिखाया गया है, जो डायलॉग थे बीच में, और जो करेक्टर थे वो ओरिजिनल करेक्टर थे, ओरिजिनल डायलॉग थे बीच में, मतलब जो ट्रेलर में हमने देखा, तो बाकी सीन क्या थे क्या नहीं थे वो तो चले मूवी देखेंगे पता चलेगा। जिन्होंने देखी है वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे ये गली थी, वो गली थी, और यहाँ पे ये हो रहा था, इधर जो है वो हमारे घर के नीचे ये फायरिंग होती थी, ये गैंग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, तो वो जो सारा सीन जो है वो बता रहा था कि ये ऐसे ही था। तो अब जाहिर है उन्होंने देखी है, जैसे भी उन्होंने देख ली है पाकिस्तान में बैठ के, तो ठीक ही होगा वो, ज़ाहिर है हाँ, ये बात तो ठीक है कि लियारी पाकिस्तान में फ़ेमस है, शुरू से फ़ेमस है। मैं एक किस्म का समझ ले कि बचपन से ही एक किस्म का जानता हूँ कि लियारी, वो एक वही बात कि लियारी एक्सप्रेस ड्रामा जो चला था, उस वजह से भी जो है वो काफ़ी लोग जो हैं उसको जानते हैं, फ़ेमस भी है लियारी।
और कराची का इलाका है जो। तो लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं इतना जानता था, लेकिन अब जो है वो बाहर भी सारे जान गए, इंडिया में भी जान गए हैं सारे कि लियारी में क्या था, क्या हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ, वो सारा कुछ। और पाकिस्तान में तो बैन है, उसके बाद अरब ममालिक में भी बैन है, अब तो मैंने सुना है कनाडा में भी बैन कर दी गई है। तो वो वहाँ पे क्यों की है ये तो मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी बैन हो चुकी है। अब हो सकता है कि नेटफ्लिक्स पे जो है वो आती है या नहीं आती। तो अगर तो आ गई नेटफ्लिक्स पे, फिर तो फिर तो देख ही लेंगे हम। और अमेज़न प्राइम पे आएगी। अगर उधर आई तो फिर भी तो देख इसका तो लेंगे। पैकेज है ना, तो ये- नहीं, अमेज़न का नहीं अब लिया हुआ, सिर्फ नेटफ्लिक्स का ही है। तो खैर मैं अगर यही बताना था आप लोगों को, खैर इसने खुद बता दिया। नहीं, वो तो इतनी क्या खास कोई बात है। खैर, तो लेकिन ये है कि अगर आएगी तो फिर तो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, क्यों नहीं देखनी। और ये जो कह रहे थे कि यहाँ पे बैठ के, क्योंकि उन्होंने उसने कहा था ना, क्या नाम है उसका, वो एंकर जिसका कह रहे थे कि नफरत पहले से थी अब भी है। मोहम्मद रज़ा मीर नहीं नहीं, दुआ मदरसा मीर की दई, क्या नाम बशर लुकमान। बशर लुकमान जो है उसका बता रहे थे कि वो कह रहा था ना कि स्क्रिप्ट लिखी है मोदी जी ने, और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये समझना शुरू हो जाएंगे कि वाकई स्क्रिप्ट जो है वो मोदी ने लिखी है। तो इसलिए, लेकिन वो बात मेजर साहब की भी ठीक है कि लोग जब 10,000 भी ये समझना शुरू कर देंगे इतनों में कि ये जी मोदी जी ने जो है वो स्क्रिप्ट लिखी है, तो अपने हाथों से लिखी है, अपने दिमाग में सोच के लिखी है, तो फिर ज़ाहिर है वो एक बन जाता है नफ़रत, मतलब वो एक पैदा हो जाता है, एक जुआज़ पैदा हो जाता है ज़हन में। लेकिन हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने क्या लिखनी है, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने मूवी बनाई है, जो लिखा रही हैं वो तो और हैं। तो उनके पास कौन-सा टाइम है कि वो मूवीज़ के जो है वो मूवीज़ के अपना राइटर हैं मोदी जी। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मूवीज़ के जो है वो स्क्रिप्ट लिखें। तो उनको और बहुत काम होते हैं। वो जैसे बता रहे थे कि अभी जैसे वो विज़िट कर रहे हैं मुल्कों के, यूएस में जाना है उन्हें। तो अब जब जो है वो जहाज़ में बैठेंगे तो वहाँ पे बैठ के पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट अगली मूवी की, फिर कोई और मूवी जो है वो लिखेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे कोई। तो ये अजीब जो है वो एक सोच बनी हुई है कि जी उन्होंने जो है वो ये लिखी है। हालाँकि ये एक रियलिटी बेस है। हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा भी ऐड हुई हों। मान लेते हैं मूवी है, भाई मूवी को मूवी की तरह देखो फिर। तो अगर बाकी कुछ चीज़ें जो हैं करैक्टर जैसे कि डाले गए हैं बीच में वो ओरिजिनल भी हैं। या तो ना कि ओरिजिनल में ये सारा कुछ नहीं हुआ, या ओरिजिनल में ये वो करैक्टर नहीं थे, या उनके क्या काम थे, कारनामे थे। तो या तो उसको इनकारी करें, तो फिर भी कहें कि जी ये जो है वो एक साज़िश है, तो ये है, वो है। अब वहाँ पे रहमान डकैत था, उसका जो है वो जो कारनामे थे वो भी थे, सबको पता है। पॉलिटिकल उसके किसी के साथ रिलेशन थे, वो भी सबको, पॉलिटिकल के बिना तो कोई भी भाई नहीं ऊपर आ सकता ना। ये तो सीधी-सी बात है, कोई ना कोई सपोर्ट होती है पीछे पॉलिटिकल। तो वो चीज़ें जो है दिखाई गई हैं, चौधरी असलम के बारे में दिखाया गया, तो वो भी थे कैरेक्टर। तो वो जो है इन गुंडों को साइडलाइन लगा रहे थे सबको, गैंग्स को खत्म करने का उन्होंने ठाना हुआ था। तो इसमें क्या मतलब, अब कहें कि नहीं जी वो करैक्टर नहीं थे। तो ये सारे करैक्टर थे। अब बीच में जो है डायलॉग हो गए या कुछ ऐसे सीन हो गए जो चले एक्स्ट्रा मूवी के तौर पे जो है वो अक्सर पेश किया कर दिए जाते हैं को मसाला थोड़ा डालने के लिए, तो वो मान लेते हैं। लेकिन है तो रियलिटी बेस ही ना। तो बाकी ये पाकिस्तानी को समझना चाहिए। और ज़्यादा फ़ेमस जो है पाकिस्तान में, मैंने पहले भी कहा था हमने कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुई कि मतलब पाकिस्तान में रिलीज़ हुई हो। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ेमस भी यही मूवी है धुरंधर। ये रिलीज तो नहीं होती मूवी को। नहीं, नहीं, मतलब कि ये अब बैन जो लग गया ना, बैन ना लगता तो फिर तो वो आ ही जानी थी ना इंटरनेट पे या कहीं पे भी। तो अगर बैन ना लगता तो अब बैन लगा हुआ है तो, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने देखी नहीं है, फिर भी फ़ेमस है ये मूवी। हर कोई रिमांड कैद बना फिर रहा है अब, टिकटॉक का, ओरिजिनल का नहीं, टिकटॉक का बना फिर रहा है। तो उसकी नकल कर रहा है और सारे जो है वो रीलें अपनी बना रहे हैं। कोई स्पाई जो है वो, अब जो टिकटॉक पे वीडियो बन रही है जी, स्पाई इंडिया का स्पाई जी फर्स्ट डे इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो है वो इंडिया में, इस तरह की वीडियो बना रहे हैं अब लोग। तो सिर्फ ये धुरंधर मूवी की वजह से ही सारा कुछ चला है। तो बहरहाल
हर कोई जो है वो अपने हिसाब से कर रहा है। आगे क्रिकेट की न्यूज़ है और वो एक्सपर्ट जो है वो सकलान भाई समीर भाई मौलाना सकलैन साहब हैं, हाँ। वही बोलेंगे। खबरदार जो मुझे मौलाना कहा, वो नाइब नमूने expert। आपने देखे नहीं, वो 3-4 उस बीच में एक आया था, उसको अली भाई कह रहे थे ये वो नहीं है, इसकी दाढ़ी सफेद कर दे, तो वो नहीं, वो जो होता, मैं सेंटा क्लॉथ की बात कर तो बहरहाल जी, मैच का उन्होंने मेंशन किया, बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान में। कुछ लोग अभी भी जो है पंजाबी में यूज़ करते हैं, बट चबाड़े हुए पड़े हैं। वो बहुत खुश है ना इस चीज़ के ऊपर। बाबर ने वहाँ पे इतने पैसे लिए खेलने के लिए, वो खेला वंजा है उसने, एक में 2 कर रहा है, एक में 9 कर रहा है। तो अगर दोनों फिगर को 9 को उठा के उधर लगाया जाए, 92 ही बनता है भाई ऊपर, फिर भी 100 नहीं कर पाया। तो ये बंदा कम से कम 60-70 जो है स्कोर इसको पर मैच करना चाहिए, और वो भी कम बालों के ऊपर। उधर शाहीन की बात करें तो शाहीन को भाई वो प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कहलाता है पूरे पाकिस्तान का, तो उस वंजे को कम से कम जो है वो बॉलिंग ठीक करनी चाहिए थी, विकेटें ना ना लेना वो एक अलग चीज़ है। वाह की जगह सीन लगाओ, किस पे? ये जो पंजे बोला है, वाह की जगह सीन लगाओ। रहने मतलब दे। समझे रहने दे, गाली निकलवाना चाहता है और कुछ नहीं है। तो ये तेरी कैटेगरी है। खैर, तो बहरहाल अश्लील तो आप हो। तो रहने दे, ये आप देख रहे होंगे इसकी हरकतें। तो बहरहाल वो जो है उसने बीमर मारे हैं, तो भाई इन्होंने भी ठीक कहा है, बेइज्जती की है कि ये तो गली की क्रिकेट हो रही हो ना, तो को बॉल उन्होंने करवाए ठीक, तो कहते हैं वो ले से बॉल, तो ले से बॉल मरवाएगा ये, ठीक है। तो वो उसके हाथ से बॉल ले लेते हैं और फिर किसी दूसरे बॉलर को उसको भी गली क्रिकेट खेलते हुए बुरा लगता है। नहीं इस तरह ले सकते हैं वैसे क्रिकेट में। ले सकते हैं, वो अगर कैप्टन कहे तो फिर ले सकते हैं, और किसी का फैसला नहीं क्या? है। कैप्टन कहेगा ना अगर कि यार बॉल तुमसे नहीं हो रही, ओवर और के बीच में ये ओवर अंपायर चेंज आया करना। था, क्यों आया था? क्योंकि इसने नो बॉल जो है वो लाइन की नहीं की, इसने शॉर्ट पिच की नहीं की, इसने बीमर मारे हैं हवा में, जो फुल टॉस वट्टा बॉल नहीं जिसे बोलते, वो मारे हैं प्लेयरों के मुंह के नजदीक से गुजरे हैं। तो शोएब अख्तर बनने की कोशिश और कर रहा है रहने ना। दे, ये पिच मैंने में फेंकता कहा था शोएब बॉल। अख्तर बनने की कोशिश कर रहा है ना, प्रीमियम फास्ट और यार बॉलर है पाकिस्तान पिच तो का। सामने है ना, इसको तो इसको भी पता होगा, जो बॉलिंग सही करवानी है इसको पता होगा पिच पे फेंकनी है बॉल, हाँ तो यहाँ पे लग के जानी है, तो फिर कुछ करना है बॉल ने, वो सीधी बॉल मार रहा है वहां में, और वो बीमर मारेगा भाई, फिर वो जो है उन्होंने कंसर्न किया लेग कैप्टन ले अंपायर ने। सकता है। अब लेग अंपायर आ गया ना, तो हम्म। उसने आके फिर बात की, और कैप्टन आ गया, उसने कहा भाई कि शाहीन से बात की, फिर कैप्टन आया साथ, उससे बात की, उन्होंने कहा नहीं, एक होती है, 2 होती है, और प्लेयर भी कंसर्न कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आपको जो है देखना पड़ेगा। तो फिर क्या करे कैप्टन, अपने ऊपर जुर्माना ले ले, या वो बॉल कराए, अगली प्लेयर को लग जाए, प्लेयर मर जाए, वो भाई वो सारी ज़िंदगी के लिए बैन हो जाएगी टीम, वो पता नहीं क्या क्या रोले होंगे उसके ऊपर, क्योंकि मना किया गया है, और वो मना करने के बावजूद उन्होंने डिसीजन लिया, और यहाँ पे उन्होंने रद्द किया उसको, बॉल ली, इतनी बेइज्जती हुई पाकिस्तान में, और इस चीज़ को लोग बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं। तो ये तो होता रहता है, बहुत सारे प्लेयरों के साथ हुआ है, और भाई वो उन्होंने उन प्लेयरों को सर पे नहीं उठाया हुआ था। नहीं कोई छोटा मोटा होता ना, एक एक बॉलर पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर है यार। मोटा मोटा यार, जिम्बाब्वे को जनाब सर पे चढ़ाया हुआ है, वो रिजू, किंग पाकिस्तान का वो रिजू डांसर, वो भी वो भी गया गया था। हुआ है। वो भी गया हुआ है ना, वो भी एक टीम में है, शॉट खेली है अगले ने जनाब, इस तरह पाँव नीचे करके ना स्वीप मारी है, मारे को वो ग्राउंड है बहुत बड़े, वो के ग्राउंड वो बहुत बड़े लर्न हैं। हो गया। बिल्कुल लर्न हो गया, उन्होंने कैच कर लिया बाउंड्री के ऊपर, और इस तरह सर चटका रहा है, जो स्टाइल है उसकी। उसने भी बंजा किया, और क्या नाम है जी, टेपिया, हारिस रऊफ, वो कोई थोड़ी बहुत जो है वो अच्छी बॉलिंग करवा गया, उसने जो है अपनी लाइन लेंथ और पेस के थ्रू जो है प्लेयर्स को तंग किया, 2 विकेटें भी मेरे हाल में उसने लिया थी, वो अपनी परफॉर्म कर रहा है अपने उसमें। और शादाब है, अभी उसका मैच मैंने नहीं देखा, लेकिन 2 नाम बहुत बड़े थे कि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, सब शेयर कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ना जो, वो क्या करता है कि प्लेयरों को ना, जिस तरह ये आईपीएल में नहीं होता कि विराट कोहली दूसरे जो फॉरेन प्लेयर होते हैं उनको ले जाता है, पानी पूरी खिलाई या वर्कआउट कर रहा है तो वो वीडियो बनवाता है, तो वो भी कर रहे होते हैं। बाबर आजम की ना वीडियो आ रही थी ना,
बड़ा डांडा शांडा निकाल रहा है और बड़ा जनाब एक्सरसाइज तोड़ने वाली रस्सियों वाली इस तरह जिम में। और वो तो अपनी कर रहे थे, इसको सिर्फ उन्होंने एक कह लें कि टीम वर्क दिखाया कि टीम मेहनत कितनी कर रही है, स्ट्रगल, एक ऐड था एक किस्म का। लोगों ने उठा के कि बाबर आजम की फिटनेस देखना, अब तुम कहते हो इसका पिछवाड़ा निकला हुआ है, इसका पेट निकला, इसका देखना, भले ये बिरयानी खाए, भले ये कुछ भी खाए, देखना इसकी फिटनेस। तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने ओरिजिनल वीडियो भी लगाई जिसमें बस से उतर रहा है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, और भाई आगे से और पीछे से देखने वाला है। यकीन मानने, पता नहीं लगता ये प्लेयर है यार। पेट पेट निकाला हुआ है और पीछे से तूने पिछवाड़ा भी अपना निकाला हुआ है। और ये ट्राउजर जो होते हैं स्किन टाइप और नायलॉन के होते हैं, और बिल्कुल आपकी फिटनेस जो है वो दिखाएंगे भाई। विराट कोहली की शर्ट गिली होती है तो सिक्स पैक जो है वो नजर आते हैं, उनमें शर्ट जो है वो डिप हो जाती है और सामने पता चल रहा होता है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को देखें, मतलब वो इंग्लैंड के प्लेयरों को देखें, इनकी बॉडी देखने लायक होती है कि मतलब पता चलता है, शर्ट साथ चिपकती है तो पता चलता है कि भाई इन्होंने फिटनेस रखी हुई है। और ये बाबर के फैन जो है वो दो चार रस्सियां इस तरह कर दी और जनाब दो चार डंड निकाल लिए, और लोगों ने कहा ओए होए होए जो वर्कआउट अब हो रहा है ना ये तो फाड़ के रख देगा। और पकड़ के बाबर की जो है, खैर वो चीज भी हो गई। सबसे बड़ा फैन जो है बाबर का यही है, बताता नहीं है आपको, यकीन करें। हर वक्त उसी के तो कसम जा उसी की बातें करता रहता है। किस्से सुनाता है और प्रीमियम बॉलर, फास्ट बॉलर के मैं बारे जो में किस्से भी सुना कहता है। मैं जो किस्से सुनाने पे आ गया ना तो तुम लोगों ने कह रहे ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो जहर लगता है भाई मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्लेयर नहीं, अच्छा नहीं, था, इसका फेवरेट है। प्लेयर अच्छा था, पास्ट में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसने एवरेज भी ठीक रखी, लेकिन फिर कुछ 2 सालों में वो इतना लेट डाउन हुआ कि मुझे लगा नहीं यार ये आने वाले वक्त में भी कुछ मुकाम नहीं हासिल कर पाएगा। मैं वो नहीं कह रहा कि विराट कोहली कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अच्छा प्लेयर निकल के आए, जैसे पास्ट में पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर थे, उनकी परफॉर्मेंस थी और कंसिस्टेंट थी, तो उनमें इनका नाम आएगा, बाबर आजम का। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, वो उसका पर्सनल है, लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं भाई उसको क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि इतनी अवाम अपने पीछे लगाई हुई है, फैन फॉलोइंग बनाई हुई है, आप एडवर्टाइजमेंट की पता नहीं करोड़ों रुपया ले रहे हैं, और कंपनियों के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं इतने इतने बड़े, तो आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। वो उधर विराट कोहली, उससे कंपैरिजन करते हैं आप लोग, पाकिस्तानी जितने हैं वो करते हैं बढ़ चढ़ कर। मेरे भतीजा जो है वो भी कर रहा था कि कोई नहीं, अभी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है बाबर की, किंग किंग ही होता है। मेरे का पुत्र थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तुझे समझ आएगा कि किंग कौन है। और ये जो जिम बाबर बोलते हैं ना, ये क्यों बोलते हैं, ये जो है ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, ये नहीं कर पाएगा, इसको फॉलो मत करो। अगर क्रिकेट खेलनी है, अगर एक अच्छा प्लेयर बनना है तो अच्छे प्लेयर को आइडलाइज करो, ठीक है ना। और फिर आप क्रिकेट जो है, अगर फ्यूचर चाहते हो क्रिकेट में, और क्रिकेट की नॉलेज भी आपको बेटा फिर होगी उसके बाद। तो बहरहाल वो बच्चे हैं अभी, उनका वो ज़ौक़ शौक़ और वो चीज़ जो है अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो सोच सकें कि क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा। वो जितने जज्बाती नहीं है, जिस तरह एक दो वीडियो हमने देखी जिसमें वो पाकिस्तान हार गया। एक छोटा बच्चा पाकिस्तान में, कराची की वीडियो कह रहा है टू टू गालियां लगा रहा था, कह रहा है इनको वो को उतारो यहाँ से, ये क्या है ये। और उसने जो ट्रांसजेंडर जो है उनको भी बदनाम कर दिया, उन्होंने कहा ये वो अच्छे हैं इनसे, वो ये होना चाहिए था इनको। तो पता नहीं गालियां निकाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, और घर वाले उसे समझा रहे हैं कि क्या रो रहा है ऊपर से शदीद। अरे मेरी छुट्टी खराब कर दी इन्होंने, इन्होंने ये कर दिया। तो ऐसे जज्बात नहीं है जो है भतीजों के, लेकिन ये है कि वो नॉर्मल वे में देखते हैं क्रिकेट, तो चाहता हूँ कि अच्छी क्रिकेट जो है वो देखें। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे हुई हैं। धुरंधर की बात हुई तो उन्होंने एक जो है माजरा एक किस्सा बयान किया, तो आफ्ताब इकबाल का शो देखता था पहले मैं, तो पाकिस्तानी शो है, तो खबरदार, खबरनाक और इस तरह 3-4 जो है उसके शो जो है मुख्तलिफ नामों से आए। उनमें वो क्लिप था कि वो बता रहे थे लियारी के बारे में, लियारी बड़ा मशहूर है और ये और वो। तो वो पाकिस्तान में ही है, मेजर सर ने भी कहा पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने डिस्क्राइब किया कि बीबीसी ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर दिया नाउ-अ-डेज़, मतलब आज के दिन में वो करंट सिचुएशन में हुई है। तो करंट सिचुएशन में अगर हुई है तो भाई फिर वो पता चलेगा अब लोगों को क्लियर कट कि लियारी क्या था, क्या हुआ, किस मूवी में क्या यूज़ किया गया,
कौन से सपोर्ट कर रहा था, इस चीज़ों से डरता था पाकिस्तान इन रियलिटी, कि सैलमा पे ब्लॉक कर दी, वेबसाइट जो है उन पे ब्लॉक कर दी, मूवी रिलीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जाएगी भाई, ये देखी जाएगी, और उस पे चैनल्स जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं, खासकर न्यूज़ चैनल्स, कि भाई वो खबर जो है वो छुपाई जा रही थी, आज रियलिटी जो है वो बताई गई है। और पाकिस्तान में हीरा मंडी जो है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये बंद हो जानी चाहिए, ये है वो है। पहले बाहर वाले लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पे ये सिस्टम है और वहाँ पे ये कुछ। आजकल तो वो 2 नंबरी जो है वो चल रही थी ना, जिसको क्लोज़ किया गया ऑलमोस्ट, तो अब तो क्लोज़ हो चुकी है। लेकिन पहले मुजरे होना या ऐसी म्यूज़िकल जो है प्रोग्राम होना, ये इस तरह की चीज़ें होती थी, मुशायरे हो जाना, वो चीज़ें अलग थी। लेकिन उसके बाद फिर वो एक धंधा बनना, उस कह लें कि मार्केट का, उसका एक नाम होना, वो नाम ही फिर पूरी दुनिया में। और उसके बाद फिर वो बीबीसी ने चलाई, उसके ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी और पाकिस्तान में फिर बैन हो गई। और पाकिस्तान में मेरे हाल में 2 दिन चली या 3 दिन रही, हर वेबसाइट से, हर जगह से उन्होंने वो रिमूव कर दी। तो भाई रियलिटी आप छुपाएँगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मकसद ये है कि उसको ठीक करना। माशरे में जो खराबियाँ हैं, जो गलत हो रहा है उसको करेक्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। ये यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोक देंगे, तो आपने हल नहीं निकाला, ठीक है ना? आप बीमारी देख रहे हैं, बीमारी है, और आप डॉक्टर से कंसर्न नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि उस पे पर्दा डाल के कि ठीक हो जाएगी, वक़्त लगेगा ठीक हो जाएगी। ऐसे ठीक नहीं होगी भाई, उसका सद्भाव करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जो है वो जाना पड़ेगा, मेडिसिन खानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा उस जो है प्रॉब्लम को, फिर वो रिज़ॉल्व होगी, फिर आपको दिखेगा कि हाँ रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हम लोगों ने उस चीज़ को क्लोज़ कर दिया, मूवी ब्लॉक कर दी और क्रिटिसिज़्म किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं भाई। अपना माहौल ठीक करना पड़ेगा। कराची बहुत बेहतर हो गया है पहले से, जो पहले निज़ाम था उससे बहुत बेहतर है। लेकिन चोरी-चकारी और वो चीज़ें जो हैं अभी भी होती हैं। जी लेकिन हैं, वो बहुत पिछले कम दिनों में पैमाने पे, बहुत ज़्यादा हो गया था। ये बहुत कम मोबाइल है चोरी अभी। करने वाले जो लोग थे, इनमें तो बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका था। अब तो पाकिस्तान की रेंजर जो है, उसने काफ़ी सख्त एक्शन लिए हैं, इनके खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा सफाया हो चुका है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ के ले आ रही कि खुद लोग जो हैं, कोई छोटे-मोटे क्लिप कहीं से उन्होंने देखे हैं या जिस तरह से भी उन्होंने देखे हैं, वो वो कह पुराने रहे हैं वाले। कि जो इंडिया में दिखाया गया है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट चले मीडिया के ऊपर भी तो चर्चा होती है ना, कि ये चीज़ जो दिखाई गई है ये गलत है, तो उसी को सुन के लोग जो हैं उनको अनुभव हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं-नहीं ये जो चीज़ दिखाई गई है ये ठीक है। उसके बाद फ़ॉरेन कंट्रियों में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं, उनका ओपिनियन बड़ा पॉज़िटिव है। उन्होंने देखी है, उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी बनी है और जो करैक्टर अदा किए गए हैं, उन सब करैक्टर्स को उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया। ख़ुसूसी तौर पर जो अक्षय खन्ना का उन्होंने बताया जी, उन्होंने कहा अक्षय खन्ना की वैसे तो सारी मूवियाँ ही तकरीबन अच्छी हैं, लेकिन ये जो करैक्टर उसने अदा किया है ना, लगता था कि बिल्कुल रिमांड के तो जो रियल है ना, उसी का रोल है। जैसे उन्होंने कहा था कि हमने अक्सर जो हैं उसके क्लिप्स वग़ैरह आते रहते हैं सामने, अब तो ख़ैर ज़्यादा आती हैं। इस मूवी के बाद के रोमान डकैत जो था वो किस तरह का उसका टैका था, किस तरह का उसका असर-ओ-सूख था, कौन-सी जो पॉलिटिक्स जमाती हैं, उसकी बैक के ऊपर वो उनकी कह लीजिए कि हाथ था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अक्सर चर्चा होती है पाकिस्तान में। और जो अब्दुल रऊफ़ जिसने बात की है जी वो मौलवी जो है, उसने कहा जी कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएँगे, तो इस तरह के ख्वाब जो हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गया, हफ़ज़ सईद हो गया, 78 सालों से देख रहे हैं। कोई कहता है जी हम जो लाल किला है उसके ऊपर झंडा लगाएँगे जी, पाकिस्तान का लगाएँगे। कोई कहता है जी हम कश्मीर को फ़तह कर लेंगे, कोई कहता है जी हम पूरा हिंदुस्तान ही फ़तह कर लेंगे। तो ये चीज़ें ये 78 सालों से कर रहे हैं और इन्होंने सिर्फ़ बातों से करते रहना है। इनको भी अच्छे से पता है कि इंडियन जो सेना है, वो कोई दिहाड़ीदार मज़दूर तो है नहीं है, कि भाई ठीक है जी, दिन-दहाड़े वो काम करते हैं और रात को थके-हारे सो जाएँगे, तो आप जाके तो आराम से ये काम कर आएँगे। तो इस तरह के जो ख्वाब है ना, ये इन्होंने शुरू से देखते चले आए हैं, परिणाम क्या है? आज दिन तक क्या उखाड़ लिया है? कुछ भी नहीं। तो ये बातें हैं, ये करते रहते हैं और करते रहेंगे। जी, हमारा तो यही ओपिनियन है जी,
और आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।